गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि आप जानते हो हमारी चल रही है पीवाईक्यू की सीरीज। हमने 2021, 2018 और 2016 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लिए। आज अपन जो देखने वाले हैं वो 2013 का पेपर है, लेकिन ये कंडक्ट हुआ था 2015 में, तो अपन इसको 2015 का पेपर ही बोलेंगे। और अपन देख लेते हैं। और आज का सेशन नंबर है 7 और आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं जो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं उनके ऊपर अपन क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपन प्रश्न संख्या 1 पे। तो प्रश्न संख्या 1 में क्या करना है, आपको सुमेलित करना है। तो सुमेलित में देखो क्या दे रखी है, इधर जल संधियां दे रखी है। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जल संधि किसे बोलते हैं, कि दो जल जो वाटर बॉडी होती है दो, उसको क्या करती है, मिलाती है, और दो स्थल मास को क्या करती है, ये अलग करती है। तो सबसे पहले इसके ऊपर मैं आपको एक डायग्राम दिखा देना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले देखो, ये देखो अपना ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। क्या है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्या कर रही है, अपने यूरोप और अफ्रीका को क्या कर रही है, अलग कर रही है। ये देखो इधर बेरिंग सी है और यहाँ पे क्या है, बेरिंग स्ट्रेट है। तो ये किसको अलग कर रही है, रशिया और अलास्का, यूएस वाला पार्ट। तो ये रसिया वाला, इधर वाला कौन सा पार्ट आ जाता है, एशियन पार्ट आ जाता है। इसी प्रकार आप देखिए स्टेट ऑफ मलक्का है, तो ये कौन सा है, मलेशिया और इंडोनेशिया को क्या कर रही है, अलग कर रही है। और ये देखो स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पे है, ये अपने पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये अपन ने इसका देख लिया। तो अपन चलते हैं इसके आंसर के ऊपर। तो देखिए जिब्राल्टर जल संधि मैंने बताया, तो बताओ किस किस के मध्य में होगी, ये अफ्रीका व यूरोप के मध्य होगी। मलक्का भी अपन ने देखा था, तो ये होगी अपनी इंडोनेशिया व मलेशिया के बीच में। बेरिंग जो जल संधि है वो किसके बीच में बताया मैंने अभी आपको, एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य बताया मैंने। और हॉर्मुज जो बताया मैंने वो किसके मध्य में बताया, फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य। तो इस प्रकार आपने ये देख लिए। इसके अनुसार आपको क्या करने, कूट को आप क्या कर लो, मैच कर लो। तो देखिए ए में 3 हो गया और क्या हो गया, बी में क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपन अगले प्रश्न के ऊपर। तो अपना अगला प्रश्न है, विषुवत रेखीय प्रदेश के उच्च भूमि क्षेत्र किस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त है। अब देखो जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तब आपने देखा होगा कि जो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे जिन्होंने कॉलोनाइज किया वर्ल्ड को, तो जो उनका मेन जो संसाधन थे वो ट्रॉपिकल कंट्रीज थे। वहां से वो क्या करते थे, जैसे एक तो स्पाइसेस हो गए, फाइबर्स हो गया, फूड हो गया, बेवरेज क्रॉप्स हो गई। तो ये जो मेनली जो बागानी कृषि थी वो सब कहाँ पे होती थी, मेनली ट्रॉपिकल एरिया में। और यूरोप जो आता है वो किस में आता है, टेम्परेट एरिया में आता है। तो वहां पे ये चीजें क्या नहीं कर पाता, वो ग्रो नहीं कर पाता। इसलिए उनको डिपेंड कहाँ पे होना पड़ता था, ट्रॉपिकल कंट्रीज में। और देखिए आप रबर हो गया, कोको हो गया, इन सब की जो अपना चाय कॉफी ये सब चीजें की कहाँ पे किया गया, ये ट्रॉपिकल कंट्रीज में किया गया। तो आप देख सकते हैं कि विषुवत रेखीय जो जो कृषि होती है वो मेनली किस प्रकार की होती है, ये बागानी कृषि होती है। और इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लांटेशन क्रॉप भी बोलते हैं। प्लांटेशन क्रॉप भी बोलते हैं, जो किस में अंतर्गत आती है, मेनली मोनोकल्चर, एकल कृषि के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलते हैं अपन अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। तो आप ये देखते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है। ठीक है, अब देखो ये जो अमेजन है तो वहां पे कौन सी रिवर, इसका जो आंसर है वो क्या है, अमेजन वर्षावन है। और यहाँ पे अमेजन वर्षावन को इसलिए बोलते हैं कि वहां पे एक तो क्या रहती है, अमेजन रिवर बहती है, तो वहां का जो रिवर बेसिन है वो काफी बड़ा है, लगभग 8-9 कंट्रीज में ये फैला हुआ है। मेनली जो ब्राजील वाला एरिया आता है उसमें आता है ये। और दूसरी बात ये है कि ये लगभग जो अपने विश्व का है 25% ऑफ CO2 क्या करता है, ये एरिया एब्जॉर्ब करता है। बहुत बड़ी बात होती है 25%। और अपने जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, तो इस वर्षा वन का 6% क्या है, एक मतलब कंट्रीब्यूशन है कि कितना प्रतिशत, 6% क्या करता है, ये O2 को क्या करता है, रिलीज करता है। और 25% क्या करता है, CO2 को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो ये स्पेसिफिक फीचर होने की वजह से इसको क्या बोल देते हैं अपन, इसको पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा बोल देते हैं। और बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी रिच है ये। मोइस्ट ट्रॉपिकल रीजन ऐसा है कि सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो ये चर्चा हो गई अपने अमेजन वर्षावन की। चलते हैं अपन अगले प्रश्न के ऊपर। तो देखो निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है, ये आसान सा क्वेश्चन है। इसमें देखो वनस्पति, जीवाणु, जानवर, ये सब क्या है, अपने जैविक है। और जो वायु है वो क्या है, अजैविक है। तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, अपने डी हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था।
ठीक है, चलते हैं अपन अगले प्रश्न के ऊपर। देखो, फ्रांस का लोरेन प्रदेश प्रसिद्ध है। ये थोड़ा इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का अपना टॉपिक दे रखा है कि जो इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स है, छोटे छोटे क्लस्टर्स है डिफरेंट कंट्रीज में, तो उनके नाम भी अपन को पता होना चाहिए। और आप अपन जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं तब भी आपको पता लग रहा है कि विभिन्न प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से क्या रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। तो देखो, फ्रांस का लोरेन प्रदेश किसके लिए फेमस है? लोह व इस्पात उद्योग के लिए। ठीक है, और इसके ऊपर मैं थोड़ी सी डिटेल आपको और बता देता हूं। जैसे फ्रांस के प्रमुख जो लोह इस्पात उत्पादक प्रदेश है, वो एक लोरेन क्षेत्र हो गया, एक सांब्रे-म्यूज क्षेत्र हो गया, और एक क्या हो गया, सार बेसिन हो गया। तो तीनों किसके लिए हैं? लोह इस्पात उद्योग के लिए। हो सकता है अगली बार ये पूछ ले आपको, ये रिपीटेड मोड में पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, चलते हैं अपन अगले प्रश्न के ऊपर। यूनेस्को द्वारा मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि जो मेप का कौन कौन करता है, मतलब उसको संचालित कौन कर रहा है, तो वो कौन हो गया? यूनेस्को हो गया। दूसरी बात, ये कब इसकी शुरुआत हुई थी? 1972 में। इसके बाद में एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि भारत में से कितने बायोस्फीयर रिजर्व है जो मेब प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। तो अभी आप देखोगे ना, तो कितने प्रोग्राम है बताओ मुझे? 12 के आसपास। कितने? 12 बायोस्फीयर रिजर्व है जो किस में आते हैं? मेब में आते हैं। सबसे पहले मेब में कौन इंक्लूड किया गया था? नीलगिरी किया गया था। और लास्ट में कौन है अभी जो रिसेंटली एड हुआ है? वो है कौन? पन्ना। ठीक है, इसके अलावा देख लो आप, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, सुंदरबन हो गया, नंदा देवी, नोकरेक, पचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानकमार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्य मलाई और कंचनजंगा। तो ये आपने किसके ऊपर डिटेल देख ली? मेप प्रोग्राम के ऊपर आपने डिटेल देख ली। और एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे प्राइवेट और जो अपनी गवर्नमेंटल बॉडीज है, वो एक साइंटिफिक रूप में क्या कर रही है? अपने वातावरण और जो जीव है अपने, उसके बीच में साइंटिफिक रिलेशन स्थापित करने जा रही है। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अब ये देखो, इतने अपन किसके क्वेश्चन थे? वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किससे रिलेटेड है? इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है? भारत का मैप दिया गया है और भारत के मैप में से आपको क्या करना है? पोर्ट्स को क्या करना है? लोकेट करना है। अब देखो, ये क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर आपको एक दो लोकेशन भी ठीक से पता है तो ये बिल्कुल लोकेशनल ज्योग्राफी, इसीलिए बोला जाता है ज्योग्राफी में कि आप मैप को क्या रखो? हमेशा साथ रखो। मैप हमेशा आप क्या करते रहो? टिक मार्क करते रहो उसमें, क्योंकि यहाँ से मैप से भी बहुत सारे ज्योग्राफी क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? सोल्व हो सकते हैं। अब देखिए आप, तो सबसे पहले देखो, यहाँ जो एक नंबर है वहां पे क्या हो जाएगा बताओ मुझे आप? तूतीकोरन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये जो तूतीकोरन है वो कहाँ पे आएगा? तमिलनाडु में आएगा। ठीक है, ये जो 2 नंबर वाला पोर्ट है वो क्या है अपना? चेन्नई है। चेन्नई है। ठीक है, ये भी कहाँ पे आता है? तमिलनाडु में आता है। ठीक है, जो 3 नंबर का है वो क्या है अपने? मछलीपट्टनम। ये कहाँ पे आता है? अपने आंध्र प्रदेश में आता है। ठीक है, और इसके बाद में जो ऊपरी ऊपर है वो क्या है? विशाखापट्टनम। ये भी कहाँ पे आता है? आंध्र प्रदेश में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो? इनकी लोकेशंस को मैच कर सकते हो। तो तूतीकोरन हो गया, चेन्नई हो गया, मछलीपट्टनम हो गया, विशाखापट्टनम हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मेरा सीधा इस क्वेश्चन को लेकर यही विचार है कि ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है कि किसके सहयोग से ये जो तेल शोधनशालाएं वो स्थापित की गई है। ठीक है, तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कोयली होगा, क्योंकि कोयली है ना, इंडियन ऑयल के तहत क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा टफ नेचर का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस पे आपको क्या नहीं देना? ज्यादा जोर नहीं देना है। इसके अलावा देखिए, उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है। इसके लिए देखो, मैं आपके लिए एक डायग्राम भी लेके आया हूं। अब देखो, आप थोड़ा सा मुझे ये बताओ आप कि जो जो अपना ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, वो तो देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है? श्रीनगर से। और कहां तक जा रहा है? अपने जो कन्याकुमारी कोच्चि तक। कन्याकुमारी कोच्चि तक। ठीक है, और ये अपना जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? अपने यहाँ पे अपने सिलचर, और कहां तक जा रहा है? पोरबंदर तक। ठीक है, तो इनका क्या क्या, क्या उन्होंने इंटरसेक्शन पॉइंट पूछ लिया जहां पे मिलते हैं। तो देखो, आप मैप में देखोगे ना, तो सीधा सीधा देखो लिखा हुआ है कहां पे मिल रहा है? झांसी पे मिल रहा है। तो इस प्रकार मैप के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो? इसको राइट आंसर इसका सही कर सकते हो। ठीक है, तो देखो कहां पे होगा इसका? देखो, दिल्ली नागपुर ये थोड़ा अलग जगह है, तो जो सीधा आंसर होगा इसका, आप और भी एक बार मैप में थोड़ा देखोगे तो कहां पे ये मीट कर रहा है? अपना झांसी में क्या कर रहा है? मीट कर रहा है। ठीक है, अब देखो अपन चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजर रही है। ठीक है, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं, साइड 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। तो देखो, गुजरात से
फिर देखो अपने राजस्थान वाला हिस्सा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एक मणिपुर दिया है। देखो इसके, ये देखो इसके उत्तर में है कि नहीं है, यहाँ से थोड़ी गुजर रही है अपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, इसका मणिपुर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपन अगले प्रश्न के ऊपर। देखो, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वहानी, बिल्कुल सही बात है, हमेशा पेरिनिलियल रिवर से पूरी वर्ष भर क्या रहती है, ये अपने बहती रहती है। दूसरी बात देखो, इसका जो रीजन दे रखा है, इसका जो कारण दे रखा है, क्यों वर्ष भर बहती रहती है, क्योंकि जो हिमालयन नदियां हैं उनका उद्गम कहाँ से होता है, अपने हिमानी से होता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के ग्लेशियर से होता है, तो ग्लेशियर्स क्या होते रहते हैं, मेल्ट होते रहते हैं, और इस प्रकार ये नदियां क्या रहती है, हमेशा बहती रहती है। इसके कॉन्ट्रास्ट में आप देखोगे जो अपने अपने सदर्न प्लेटो, वो नदियां पेरिनिलियन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, अपने रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट है। जब वर्षा आएगी तभी वो नदियां का फ्लो क्या रहेगा, अच्छे से बना रहेगा। तो ये इसका जो कथन भी सही है, और ये इस कथन को जो ये रीजन है, जो कारण दे रखा है, वो पूरी तरह इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की क्या करता है, पुष्टि करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं अपन अगले प्रश्न के ऊपर। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भूआकृतिक प्रदेश है, आपके जो सिलेबस में है डायरेक्टली फिजियोग्राफिक रीजन्स का टॉपिक दिया हुआ है, और वहां से सिंपल सा उसका एरिया क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो अपना नॉर्दर्न प्लेन्स है, जो हिमालय उत्तरी हिमालयन क्षेत्र है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, वो लगभग 5 किलोमीटर के आसपास, 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। अपना जो नॉर्दर्न प्लेन्स आप देखोगे तो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, सदर्न प्लेटो देखोगे तो 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और जो अपना अपने जो कोस्टल वगैरह प्लेन है, ये थोड़े इनसे क्या है, छोटे प्रदेश हैं, इनसे लगभग इनकी जो इनका एरिया है वो इससे कम है। तो इसके अनुसार आप देखोगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सीधा क्या हो जाएगा, दक्षिण का पठार हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले प्रश्न के ऊपर। तो अगला प्रश्न क्या है अपना, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, किसने दिया था, जॉन मेयर्स ने इसका क्या दिया था, इस शब्द का ओरिजिन दिया था। अब देखिए यार, इधर देखो ये अपने सुंडालैंड वाला एरिया है, ये वाला देखो इंडो बर्मा वाला एरिया है, ये अपना कौन सा हो गया, पश्चिमी घाट वाला एरिया हो गया, और ये क्या हो गया, हिमालयन रीजन हो गया। अब आप इसमें से देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। ठीक है, तो देखिए आप देखो, सुंदरबन नहीं है इसमें, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट नहीं है, गंगा का मैदान है। तो जो हॉटस्पॉट में आता है वो 4 मैंने आपको बता दिए कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले कौन सा आएगा, सुंडालैंड आएगा, इंडो बर्मा हो गया, हिमालयन क्षेत्र हो गया, और पश्चिमी घाट हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका पश्चिमी घाट होगा। ठीक है,